नहमिया बाब नंबर 13। मोआबियों और अमोनियों से अलहदगी। उस दिन कौम के सामने मूसा की शरीयत की तिलावत की गई। पढ़ते पढ़ते मालूम हुआ कि अमोनियों और मोआबियों को कभी भी खुदा की कौम में शरीक होने की इजाज़त नहीं। वजह यह है कि इन कौमों ने मिस्र से निकलते वक्त इसराइलियों को खाना खिलाने और पानी पिलाने से इनकार किया था। न सिर्फ ये बल्कि उन्होंने बलआम को पैसे दिए थे ताकि वो इसराइली कौम पर लानत भेजे। अगरचे हमारे खुदा ने लानत को बरकत में तब्दील किया। जब हाजिरीन ने यह हुक्म सुना तो उन्होंने तमाम गैर यहूदियों को जमात से खारिज कर दिया। रब के घर के इंतजाम की इस्लाह। इस वाक़े से पहले रब के घर के गोदामों पर मुकर्रर इमाम इलियासिब ने अपने रिश्तेदार तूबिया के लिए एक बड़ा कमरा खाली कर दिया था, जिसमें पहले गला की नजरें, बखोर और कुछ आलात रखे जाते थे। नीज गला, नई माई और जैतून का तेल का जो 10वां हिस्सा लावियों, गुलकारों और दरबानों के लिए मुकर्रर था, वो भी उस कमरे में रखा जाता था, और साथ साथ इमामों के लिए मुकर्रर हिस्सा भी। उस वक्त में यरूशलेम में नहीं था, क्योंकि बाबुल के बादशाह इरतखशस्ता की हुकूमत के 32वें साल में मैं उसके दरबार में वापस आ गया था। कुछ देर बाद मैं शहनशाह से इजाज़त लेकर दोबारा यरूशलेम के लिए रवाना हुआ। वहां पहुंचकर मुझे पता चला कि इलियासिब ने कितनी बुरी हरकत की है कि उसने अपने रिश्तेदार तोबिया के लिए रब के घर के सहन में कमरा खाली कर दिया है। ये बात मुझे निहायत ही बुरी लगी है, और मैंने तोबिया का सारा सामान कमरे से निकाल कर फेंक दिया। फिर मैंने हुक्म दिया कि कमरे नए सिरे से पाक साफ कर दिए जाए। जब ऐसा हुआ तो मैंने रब के घर का सामान, गला की नजरें और बखूर दोबारा वहां रख दिया। मुझे ये भी मालूम हुआ कि लावी और गुलकार रब के घर में अपनी खिदमत को छोड़कर अपने खेतों में काम कर रहे हैं। वजह ये थी कि उन्हें वो हिस्सा नहीं मिल रहा था जो उनका हक था। तब मैंने जिम्मेदार अफसरों को झड़क कर कहा, आप खुदा के घर का इंतजाम इतनी बेपरवाही से क्यों चला रहे हैं? मैंने लावियों और गुलकारों को वापस बुलाकर दोबारा उनकी जिम्मेदारियों पर लगाया। ये देखकर तमाम यहूदा गला, नई माई और जैतून के तेल का 10वां हिस्सा गुदामों में लाने लगा। गुदामों की निगरानी मैंने सलमिया इमाम, सदूक मुंशी और फिदाया लावी के सुपुर्द करके हनान बिन जुकूर बिन मतनिया को उनका मददगार मुकर्रर किया, क्योंकि चारों को काबिल एतमाद समझा जाता था। उन्हीं को इमामों और लावियों में उनके मुकर्ररा हिस्से तकसीम करने की जिम्मेदारी दी गई। ए मेरे खुदा, इस काम के बायस मुझे याद कर, वो सब कुछ न भूल जो मैंने वफादारी से अपने खुदा के घर और उसके इंतजाम के लिए किया है। सिबत की बहाली। उस वक्त मैंने यहूदा में कुछ लोगों को देखा जो सिबत के दिन अंगूर का रस निचोड़कर माई बना रहे थे। दूसरे गला लाकर माई, अंगूर, इंजीर और दीगर मुख्तलिफ किस्म के पैदावार के साथ गधों पर लाद कर यरूशलेम पहुंचा रहे थे। ये सब कुछ सिबत के दिन हो रहा था। मैंने उन्हें तनबिया की कि सिबत के दिन खुराक फरोख्त न करना। सूर के कुछ आदमी भी जो यरूशलेम में रहते थे, सिबत के दिन मछली और देगर कई चीजें यरूशलेम में लाकर यहूदा के लोगों को बेचते थे। ये देखकर मैंने यहूदा के शरफा को डांट कर कहा, ये कितनी बुरी बात है, आप तो सिबत के दिन की बेहुरमती कर रहे हैं। जब आपके बाप दादा ने ऐसा किया तो खुदा ये सारी आफत हम पर और इस शहर पर लाया। अब आप सिबत के दिन बेहुरमती करने से खुदा का इसराइल पर गजब मजीद बढ़ा रहे हैं। मैंने हुक्म दिया कि जुमा को यरूशलेम के दरवाजे शाम के उस वक्त बंद किए जाएं जब दरवाजे सायों में डूब जाए, और कि वो सिबत के पूरे दिन बंद रहें। सिबत के इख्तिताम तक उन्हें खोलने की इजाज़त नहीं थी। मैंने अपने कुछ लोगों को दरवाजों पर खड़ा भी किया ताकि कोई भी अपना सामान सिबत के दिन शहर में न लाए। ये देखकर ताजरों और बेचने वालों ने कई मरतबा सिबत की रात शहर से बाहर गुजारी और वहाँ अपना माल बेचने की कोशिश की। तब मैंने उन्हें तनबिया की, आप सिबत की रात क्यों फसील के पास गुजारते हैं? अगर आप दोबारा ऐसा करें तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाए। उस वक्त से वो सिबत के दिन आने से बाज आए। लाइयों को मैंने हुक्म दिया कि अपने आप को पाक साफ करके शहर के दरवाजों की पहरेदारी करें ताकि अब से सिबत का दिन मखसूस व मुकद्दस रहे। ए मेरे खुदा, मुझे इस नेकी के बायस याद करके अपनी अजीम शफकत के मुताबिक मुझ पर मेहरबानी कर। गैर यहूदियों से रिश्ता बांधना मना है। उस वक्त मुझे ये भी मालूम हुआ कि बहुत से यहूदी मर्दों की शादी अशदूद, अमोन और मोआब की औरतों से हुई है। उनके आधे बच्चे सिर्फ अशदूद की जबान या कोई और गैर मुल्की जबान बोल लेते थे। हमारी जबान से वो नावाकिफ ही थे। तब मैंने उन्हें झड़का और उन पर लानत भेजी। बाज एक के बाल नूच नूच कर मैंने उनकी पिटाई की। मैंने उन्हें खुदा की कसम खिलाने पर मजबूर किया कि हम अपने बेटे बेटियों की शादी गैर मुल्कियों से नहीं कराएंगे। मैंने कहा, इसराइल के बादशाह सुलेमान को याद करें। ऐसी ही शादियों ने उसे गुनाह करने पर उकसाया। उस वक्त उसके बराबर कोई बादशाह नहीं था। खुदा उसे प्यार करता था और उसे पूरे इसराइल का बादशाह बनाया, लेकिन उसे भी गैर मुल्की बीवियों की तरफ से गुनाह करने पर उकसाया गया।
اب آپ کے بارے میں بھی یہی کچھ سننا پڑتا ہے، آپ سے بھی یہی بڑا گناہ سرزد ہو رہا ہے۔ غیر ملکی عورتوں سے شادی کرنے سے آپ ہمارے خدا سے بے وفا ہو گئے ہیں۔ امام اعظم الیاسب کے بیٹے یویدا کے ایک بیٹے کی شادی سنبلت ہورونی کی بیٹی سے ہوئی تھی، اس لیے میں نے بیٹے کو یروشلم سے بھگا دیا۔ اے میرے خدا انہیں یاد کر، کیونکہ انہوں نے امام کے عہدے اور اماموں اور لاویوں کے عہد کی بے حرمتی کی ہے۔ چنانچہ میں نے اماموں اور لاویوں کو ہر غیر ملکی چیز سے پاک صاف کر کے انہیں ان کی خدمت اور مختلف ذمہ داریوں کے لیے ہدایت دی۔ نیز میں نے دھیان دیا کہ فصل کی پہلی پیداوار اور قربانی کو جلانے کی لکڑی وقت پر رب کے گھر میں پہنچائی جائے۔ اے میرے خدا مجھے یاد کر کے مجھ پر مہربانی کر۔